नमस्कार, टीवी7 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और बात करेंगे सबसे पहले खबरों में मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बार एक अहम प्रशासनिक फैसले ने नई राजनीतिक चर्चाओं को जन्म दे दिया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राज्य मंत्री लखनपाल से पशुपालन एवं डेयरी विभाग का प्रभार वापस ले लिया है। अब यह विभाग खुद मुख्यमंत्री के पास रहेगा, जबकि लखन पटेल केवल आनंद विभाग के मंत्री रहेंगे। सरकार इसे सामान्य प्रशासनिक फैसला बता रही है, लेकिन इसे मंत्रिमंडल में संभावित फेरबदल का संकेत के तौर पर भी देखा जा रहा है। आखिर क्या है पूरा मामला, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव सरकार ने एक अहम प्रशासनिक फैसला लेते हुए राज्य मंत्री लखन पटेल से पशुपालन एवं डेयरी विभाग का प्रभार वापस ले लिया। अब ये विभाग सीधे सीएम मोहन यादव के पास रहेगा। इस फैसले के बाद लखन पटेल के पास केवल अब आनंद विभाग का प्रभार रह गया है। मंगलवार देर रात को इस फैसले की अधिसूचना जारी की गई थी। सामान्य प्रशासन विभाग ने राजपत्र प्रकाशित कर नए आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया। हालांकि सरकार की ओर से इसे नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया बताया गया है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस फैसले को साधारण बदलाव नहीं माना जा रहा। ये फैसला ऐसे समय में आया है जब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने हाल ही में खुलासा किया था कि राज्य सरकार और संगठन ने सभी मंत्रियों के राजनीतिक प्रभाव और विभागीय प्रदर्शन की समीक्षा की है। ये रिपोर्ट केंद्र नेतृत्व को भी भेजी गई है। ऐसे में लखन पटेल से महत्वपूर्ण विभाग वापस लिए जाने के कई राजनीतिक जानकार इसे संभावित कैबिनेट फेरबदल का पहला संकेत मान रहे हैं। हालांकि सरकार और भाजपा ने आधिकारिक तौर पर समीक्षा रिपोर्ट और विभागीय बदलाव के बीच इसे संबंध की पुष्टि हालांकि संबंध में नहीं की है, लेकिन विपक्ष और राजनीतिक विश्लेषक इस घटनाक्रम को प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन से जोड़कर सीधे तौर पर देख रहे हैं। विभाग वापस लिए जाने के बाद लखन पटेल ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि किस मंत्री को कौन सा विभाग देना है, ये पूरी तरह मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। उन्होंने कहा कि उनसे विभाग क्यों वापस लिया गया इसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं है और वो मुख्यमंत्री के निर्णय का सम्मान करते हैं। पशुपालन एवं डेयरी विभाग मध्य प्रदेश सरकार के सबसे महत्वपूर्ण विभागों में से गिना जाता है। ये विभाग दुग्ध उत्पाद बढ़ाने, डेयरी उद्योग को मजबूत करने, गौ संरक्षण, गौशालों के संचालन और आवारा पशुओं से जुड़ी योजनाओं की जिम्मेदारी संभालता है। राज्य सरकार ने इसे हाल ही में राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड के साथ मिलकर दुग्ध उत्पादन बढ़ाने और दुग्ध सहकारी समितियों के विस्तार की महत्वाकांक्षी योजना भी घोषित की थी। ऐसे में इस विभाग का सीधे मुख्यमंत्री के पास जाना राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अगर लखन पटेल राजनीतिक पृष्ठभूमि उनकी हम देख लें और उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात करें तो वो दमोह जिले की पथरिया विधानसभा सीट से दूसरी बार भाजपा के विधायक हैं। राजनीति में आने से पहले उन्होंने भारतीय स्टेट बैंक में लगभग 20 वर्षों तक कृषि अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं दी और इसके बाद वो दमोह जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष भी रहे। खेलों में भी उनकी पहचान रही है। वो राज्य स्तर के बैडमिंटन खिलाड़ी और विश्वविद्यालय स्तर के हॉकी खिलाड़ी रह चुके हैं। लखन पटेल ने पहली बार 2013 में विधानसभा चुनाव जीतकर राजनीति में प्रवेश किया था। 2018 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर 2023 में उनके विधानसभा चुनाव में उन्होंने दोबारा जीत हासिल की और उन्हें मोहन यादव सरकार में मंत्री भी बनाया गया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये केवल एक विभागीय पुनर्वितरण है या फिर मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल में बड़े फेरबदल की एक शुरुआत। फिलहाल सरकार इसे सामान्य प्रशासनिक निर्णय बता रही है, लेकिन आने वाले दिनों में यदि मंत्रिमंडल विस्तार या फेरबदल होता है तो इस फैसले को उसी कड़ी का एक पहला कदम भी माना जा सकता है। फिलहाल प्रदेश की राजनीति की नजरें अब मुख्यमंत्री मोहन यादव के अगले कदम पर टिकी हुई है। ये विभाग काफी अहम होता है और ऐसे समय में इस विभाग का मुख्यमंत्री को अपने पास वापस लेना ये कहीं ना कहीं कई बड़े फेरबदल की ओर, किसी बड़े फेरबदल की ओर इशारा करता है। हालांकि जब मंत्री से इस संदर्भ में उन्होंने खुद सामने आए और ये कहा कि अगर ऐसा फैसला लिया गया तो क्यों लिया गया, वो इसकी जानकारी तो नहीं रखते, लेकिन ऐसे फैसले लेना सिर्फ मुख्यमंत्री का अधिकार होता है और वो उनके इस फैसले का, उनके इस अधिकार का सम्मान करते हैं। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने ये प्रशासनिक फैसला लिया और इसके तहत ही मंत्री लखन पटेल से पशुपालन और डेयरी विभाग का प्रभार वापस लिया। अब सीधे ये विभाग सीएम के पास होगा। इस फैसले के बाद लखन पटेल के पास सिर्फ और सिर्फ आनंद विभाग की जिम्मेदारी रह गई है।
इसकी अधिसूचना जारी की गई। सामान्य प्रशासन विभाग ने राजपत्र प्रकाशित किया और नए आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू करने की बात भी कही गई। हालांकि सरकार की ओर से इसे एक नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया बताई गई, लेकिन राजनीतिक गलियार और तमाम नेता इसको लेकर अलग अलग तर्क पेश कर रहे हैं। हालांकि ये और भी एक बड़ा इवेंट इसलिए बन जाता है, एक बड़ा फैसला, इसे साफ तौर पर कहा जाए कि एक बड़ा फैसला इसलिए और बन जाता है क्योंकि इस वक्त भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने हाल ही में खुलासा किया था कि राज्य सरकार और संगठन ने सभी मंत्रियों के राजनीतिक प्रभाव और विभागीय प्रदर्शन की भी समीक्षा की और ये रिपोर्ट केंद्र नेतृत्व को भी भेजी गई थी और हो सकता है कि इस रिपोर्ट के आधार पर ही ये फैसला लिया गया हो। ऐसे में लखन पटेल से महत्वपूर्ण विभाग वापस लिया जाना, कई राजनीतिक जानकार इसे कई तरह के फेरबदल के संकेत के तौर पर देख रहे हैं। सरकार और भाजपा इसको लेकर अभी तक कुछ स्पष्ट रूप से कह तो नहीं रही। आधिकारिक तौर पर समीक्षा रिपोर्ट और विभागीय बदलाव के बीच किसी संबंध की कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस घटनाक्रम को प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन से जोड़ा यहां पर जा रहा है। विभाग वापस लिए जाने के बाद लखन पटेल भी सामने आए। उन्होंने इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। उनका कहना था कि किस मंत्री को कौन सा विभाग देना होता है, ये पूरी तरीके से मुख्यमंत्री का एक विशेषाधिकार है। उन्होंने ये भी कहा कि उनसे विभाग क्यों वापस लिया, इस बारे में वो नहीं जानते, इसकी उनको कोई जानकारी नहीं है, लेकिन सीएम के इस निर्णय का वो सम्मान जरूर करते हैं। दरअसल ये विभाग क्या होता है, अब ये समझिए। ये विभाग दुग्ध उत्पादन बढ़ाने की, डेयरी उद्योग को मजबूत करने की, गौ संरक्षण, गौशालों के संचालन और आवारा पशुओं से जुड़ी योजनाओं की जिम्मेदारी संभालता है। राज्य सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड के साथ मिलकर दुग्ध उत्पादन बढ़ाने और दुग्ध सहकारी समितियों के विस्तार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को घोषित किया था और ऐसे में इस विभाग का सीधे सीएम के पास जाना राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों ही तरह से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर लखन पटेल की राजनीतिक हम पृष्ठभूमि की, उनके हम पूरे जर्नी की यहाँ बात करें तो वो दमोह जिले से आते हैं। दमोह जिले की पथरिया विधानसभा सीट से दूसरी बार वो बीजेपी के विधायक रहे। राजनीति में आने से पहले उन्होंने भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई में 20 सालों तक कृषि अधिकारी के रूप में काम किया, अपनी सेवा दी और इसके बाद वो दमोह जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष भी बने। खेलों में भी उनकी काफ़ी पहचान रही है, खेलों में काफ़ी रुचि रखते हैं, काफ़ी अच्छी पहचान बना रखी है। राज्य स्तर के बैडमिंटन खिलाड़ी और विश्वविद्यालय स्तर के हॉकी खिलाड़ी भी वो रह चुके हैं। लखन पटेल पहली बार जब 2013 में विधानसभा चुनाव जीतकर राजनीति में उन्होंने प्रवेश किया, 2018 में उन्हें हार का यहाँ सामना करना पड़ा, लेकिन एक बार फिर से उन्होंने अपना कमबैक किया। 2023 में जब चुनाव हुए विधानसभा के तो उन्होंने दोबारा जीत हासिल की और उन्हें मोहन सरकार में एक अहम जिम्मेदारी दी गई, एक अहम विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई। अब इसी बीच क्योंकि विभाग वापस लिया गया है तो कई तरह के सवाल यहाँ उठ रहे हैं कि क्या ये एक विभागीय पुनर्वितरण है या फिर मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल में एक बड़े फेरबदल की शुरुआत है। फिलहाल सरकार इसे एक सामान्य तौर पर प्रशासनिक निर्णय बता रही है, लेकिन ये सिर्फ एक प्रशासनिक निर्णय था। ये आने वाले समय में मंत्रिमंडल का अगर विस्तार होता है, फेरबदल होता है तो इससे पता चल जाएगा। फिलहाल प्रदेश की राजनीति की नजरें, अब तमाम राजनीतिक नेताओं की नजरें सीएम मोहन यादव के अगले कदम पर ही टिकी हुई है।